काशी विश्वनाथ की नगरी है, गंगा का किनारा है, 80 का घाट है। पीछे मां गंगा की आरती चल रही है, जहां पर हजारों की तादाद में लोग इस वक्त बैठकर मां गंगा की इस आरती का हिस्सा बन रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी नगरी में जीत के हैट्रिक के लिए नामांकन कर दिया है। मेरे पीछे शंखनाद होता है। चुनावी शंखनाद में 400 पार का नारा देते हुए नरेंद्र मोदी की ओर से हुंकार भरी गई है कि इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा कांग्रेस पार्टी का इसी उत्तर प्रदेश से। इन सब के बीच आपको बताते चले, कल भव्य रोड शो हुआ और आज नामांकन के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पहुंचे। वहां पर मां गंगा की पूजा अर्चना की। उसके बाद नमो घाट से होते हुए सीधे काल भैरव के मंदिर पहुंचे और वहां पर उनके दर्शन पूजन करने के बाद अपना नामांकन दाखिल किया। नरेंद्र मोदी के आज के इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। इसके पीछे सीधा सा गणित यह है, अगले 3 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं और बीजेपी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर क्लीन स्वीप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का क्या है एजेंडा और आज नरेंद्र मोदी ने किस तरह से अपना शक्ति प्रदर्शन किया, हैट्रिक लगाने को लेकर जोरदार हुंकार भरी और एक अलग तरह का शंखनाद इसी काशी नगरी से किया। आज दिन भर क्या कुछ हुआ है काशी विश्वनाथ की नगरी में, उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। महादेव की काशी मोदी के रंग में रंगी हुई है। चारों ओर हर हर महादेव और मोदी मोदी के नारों का उद्घोष सुनाई देता है। मोदी समर्थक उत्साहित हैं, नारे लगा रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नामांकन हुआ है, कैसा रहेगा मुकाबला? बहुत जबरदस्त रहेगा। मोदी जी हमारे 1,10 लाख वोटों से ज्यादा ही। कोई मुकाबला नहीं है यहाँ। प्रधानमंत्री जी के आगे कोई मुकाबला नहीं है, एक तरफा चुनाव है। कमल का बटन दबा के राम लला, कृष्ण लला, बाबा विश्वनाथ और मोदी जी को जिताएंगे, राष्ट्र को जिताएंगे, राष्ट्र की रक्षा। कोई मुकाबला नहीं है लग रहा है। इनके पास विकास का एजेंडा है, बाकी सबका निराशा का एजेंडा है। यहाँ पे बनारस में कोई मुकाबला नहीं है मोदी जी का और 400 पार इस बार जा रहे हैं। कोई मुकाबला नहीं है। 10 लाख प्लस वोटों से इस बार फिर मोदी जी आ रहे हैं। 2024 तो छोड़ दीजिए, 29 में भी कोई चांस नहीं है कि कोई और आएगा। नामांकन से पहले पीएम मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे, मोक्षदायिनी को नमन किया, मंत्रोच्चार के बीच पूजा पाठ की। उन्होंने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए। दूध से अभिषेक किया, गंगा की आरती उतारी और नामांकन से पहले काशी के प्रति समर्पण का संकल्प लिया। 20 मिनट से ज्यादा वक्त तक पीएम मोदी गंगा किनारे रुके। मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर पहुंचे। मान्यता है कि काशी में कोई भी नई शुरुआत काल भैरव के आशीर्वाद के बिना नहीं होती। इसी परंपरा को निभाने पीएम मोदी काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। पीएम के पहुंचने से पहले ही सीएम योगी मंदिर के अंदर मौजूद थे। वहां मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। मंदिर के पुजारियों ने भी विधिवत मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ कराया। प्रधानमंत्री ने काल भैरव की आरती उतारी। काल भैरव मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं ने भी पीएम मोदी का अभिवादन किया। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आशीर्वाद दिया और फिर पर्चा दाखिल करने पहुंचे। प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट पहुंचे तो गेट के बाहर ही काफिले की गाड़ियां रुक गईं। खुद पैदल ही डीएम के दफ्तर पहुंचे। नामांकन के लिए प्रधानमंत्री के 4 प्रस्तावक पहले से पीएम का इंतजार कर रहे थे।
पीएम के पहुंचते ही उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और तीसरी बार दावेदारी का प्रण लिया। मोदी लोकसभा में स्थान करने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ। अलग अलग समाजों से जो है प्रस्तावक चुने गए हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हमारी पार्टी हमेशा एक कार्यकर्ता की पार्टी रही है और हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। यहाँ सभी का सम्मान है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के वाराणसी में नामांकन के बाद लोगों में भी उत्साह है, कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कोई लड़ाई नहीं है, 400 पार बनारस तो है ही है। बाकी जो हम लोग देख रहे हैं, बाकी अदर का तो पता नहीं, लेकिन बनारस में कोई उनको हिला नहीं सकता है। पार्टी के नेता भी बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनिए। जनता जनार्दन के मन में अपार उत्साह है और वे लोग सभी संकल्पित हैं फिर एक बार मोदी सरकार के लिए। मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मोदी जी के कार्य और मोदी जी का नाम, मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत का समर्थन दे रहा है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद फिर से मोदी जी के साथ होगा और तीसरी बार मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी के नेता तो उत्साहित हैं ही, मगर इस मौके पर एनडीए के दल भी अपनी ताकत की आजमाइश कर रहे हैं। एनडीए में शामिल दल मोदी की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, इसे सौभाग्य का विषय बता रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये बनारस का सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी नामांकन करने आए। ये बहुत सौभाग्य की बात हम लोगों की है कि आज प्रधानमंत्री जी का नामांकन के अवसर पर हम लोग आए हैं और हम लोग एक तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी ये बात की अब की बार 400 पार पूरी हो और निश्चित पूरी होगी। इसीलिए हम लोग सब आए हैं, सब आशीर्वाद देने के लिए और भगवान से प्रार्थना करने के लिए। लोकसभा चुनाव की सबसे हिट सीट और सबसे बड़े उम्मीदवार के नामांकन के मौके पर एनडीए ने एकजुटता और शक्ति का भी प्रदर्शन किया। पूरे एनडीए के सभी पार्टनर्स ने मिलकर उनका यहाँ नामांकन पर्चा आज भरा है। ये एक शानदार विजय की ओर ये कदम एक और है और प्रधानमंत्री जी तो खैर बड़े बाखूबी के साथ जीतने ही वाले हैं, लेकिन पूरे देश में भी तमिलनाडु, कश्मीर से कन्याकुमारी आपको एक ही माहौल दिख रहा है, पूरा देश मोदी में है। पीएम के नामांकन में एनडीए में शामिल दलों के सुप्रीमो और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और कई प्रमुख नेताओं ने भी शिरकत की। मोदी जी के प्रति जितना सम्मान दिख रहा है, आदर दिख रहा है, इससे साफ है कि 2014, 2019 का सब रिकॉर्ड टूटेगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। 400 पार का नारा है वो भी पूरा हो जाएगा। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 1 जून को काशी के चुनावी रण में तीसरी बार पीएम मोदी का इम्तिहान होना है। देखना होगा कि मोदी काशी से कितनी बड़ी जीत दर्ज करते हैं। वाराणसी से पौलमी शाह, श्वेता सिंह, चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 2014 में नरेंद्र मोदी जब काशी आए तो यहाँ पर बनारसी होकर रह गए। काशी विश्वनाथ की नगरी में उनकी ओर से विकास का कई काम भी किया गया है। यही कारण रहा कि 2014 के मुकाबले 2019 में बड़ी मार्जिन से नरेंद्र मोदी ने जीत दर्ज की। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है 2024 के लिए मार्जिन इतनी ज्यादा बड़ी हो ताकि देखकर सभी ये कह सकें कि कोई नहीं है दूर दूर तक। वाराणसी के तमाम रंगों के बीच ये सियासी रंग बिल्कुल ही अनूठा है। मानो पूरा शहर ही एक रंग में डूबा हुआ है। हर नारे, हर शोर में मोदी का जय घोष है। तो क्या ये काशी से उठा 400 पार के नारे का उद्घोष है? तीसरी बार नामांकन के लिए पहुंचे पीएम मोदी को जितना प्यार, जितना आशीर्वाद वाराणसी की जनता से मिला वो अद्भुत है। लग रहा है जैसे पूरी काशी नगरी ही अपने नेता पर मंत्रमुग्ध है। हर ओर पीएम मोदी के इसी लक्ष्य की गूंज हो रही है। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए उमड़ी जनता भी इस बार 400 पार की उम्मीद कर रही है।
अब की बार 400 पार, अगली बार 450 पार। महाराष्ट्र में 10 लाख से मोदी जी जीतेंगे। 10 लाख। ऐसा मोदी कर दिया, वैसा कोई प्रधान नहीं किया। सौभाग्य की बात है कि हम देश का सांसद नहीं प्रधानमंत्री चुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नरेंद्र मोदी से शुरू और नरेंद्र मोदी पर खत्म हो रही है मौजूदा वक्त में। ऐसे में नरेंद्र मोदी जब 400 पार का नारा देते हैं तो सभी बीजेपी के साथ ही जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो भी 400 पार कहने लगते हैं। लेकिन क्या ये दावा दिखाएगा अपना दम? आगे क्या होगा रिजल्ट, इस पर रहेगी आज तक की नजर।